आपके सामने रहा प्रश्न नंबर कि निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। एक्सरसाइज का नाम क्या है? 5b। कौन सी है? सॉरी 5c। कौन सी है? 5c। अभ्यास कौन सी है? 5c। ठीक है, अभ्यास है 5c। देखो क्या करना, तो तुम्हें देखना इस फॉर्म में जो मिलेगा उसी को तुम्हें छांटना है। सबसे पहले आते इसमें हमने कहा था तुम इसका स्क्वायर करो, क्या करो? इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, इस बीच वाले को हमने कहा छोड़ दिया करो। तुम 4 का इधर इसका वर्ग, तो ये कितने का वर्ग है? 4 का। कितने का वर्ग है बच्चा? 4 का। फिर सूत्र क्या होता है? 2a का मान कितना? a और b का मान कितना? 4। 4 दूनी कितने हो रहे हैं? 8। ये 8 है और ये 10 है, तो ये मैच कर रहा? नहीं। खत्म। देखो इसमें कहीं माइनस का चिन्ह लगा? नहीं। तो ये भी खत्म। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। जब इसमें माइनस ही लगा, इसमें माइनस लगा तो मैच खाएंगे। ठीक है, अब रहा नीचे के दो। देखो इनको कैसे, हमने कहा पहले इसका स्क्वायर करते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर हम करेंगे 5 का वर्ग, कितने का? 5। फिर लिखते देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा बीच में? 2 ए का मान x और b का मान 5। अब गुणा करना है 5 दूनी 10, तो 10x मैच खा गया कि नहीं खा गया? तो ये मतलब फॉर्मूला काय का होगा? a प्लस के b का माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह लगा दे, इधर प्लस का चिन्ह, इधर का चिन्ह लगा, तो एक ये फिट बैठ गया। अब इस पर आते हैं, कितने का वर्ग है? 7 m, तो 7m स्क्वायर। ऐसे प्लस इसको कितने स्क्वायर लिखे? कितने लिखे थे? 100। तो इसको लिखेंगे 10n स्क्वायर। 10 का वर्ग 100 होता है और n का क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। फिर सूत्र होता है 2 a का मान कितना है? 7m, b का मान कितना है? 10m। गुणा करो 10 7 70, 70 दूनी 100 और m मिल गया कि नहीं मिल गया पूरा? तो ये सूत्र काय का बन गया? a प्लस के b का हल। लीजिए दो फॉर्मूले सेट हो गए। अगर आपको ऐसे भी दिक्कत होती है तो अपने क्या कर सकते हो? मान भी सकते हो कि माना 7m बराबर a और 10n बराबर b, इनके मान रख दो, सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का प्लस स्क्वायर। ए की जगह पे बी का मान रख दो, बी की जगह बी का मान रख दो, तुम्हारा क्या आ गया? फर्स्ट क्लास आंसर। क्या आ गया? फर्स्ट क्लास आंसर। अब चलते हैं अपन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब अपने सामने रहा प्रश्न नंबर दूसरा। कौन सा बच्चा? दूसरा, जो कि निम्नांकित के व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनके गुणनखंड ज्ञात करने। अब इसमें ये नहीं कहा कि सर्वसमीका से ज्ञात करना है, तो इसमें हमने तुमको दो विधियां बताई थी, एक सर्वसमीका और एक सामूहिक। तो जो तुमको अच्छी लगती है उसको तुम यूज कर सकते हो। एक में हम दोनों विधियां बताएंगे, फिर ये जो बकाया 4 सवाल उनमें एक ही एक यूज करेंगे। बकाया तुम्हें यूज करना सीखना है। सवाल में पहले हम सर्वसमीका यूज करते हैं। पहले हमने कहा सर्वसमीका करें तो इसको अपन ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको क्या लिखते? 1 का स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2 a का मान a और b का मान 1। ठीक है, तो गुणा करा 2a हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? हो रहा है। तो हम लिखेंगे माना a बराबर x और 1 बराबर y। तो जहां पर a है वहां पर x स्क्वायर हो जाएगा 2, a की जगह x और b 1 की जगह प्लस के y स्क्वायर। तो ये सूत्र काय का हो गया? x प्लस के y का होल क्या होगा? x प्लस y का होल। तो हम x की जगह काय का मान लिखेंगे? x बराबर क्या माना था हमने? a और y बराबर 1। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया बच्चा? आंसर। क्या आ गया है तुम्हारा? आंसर। अब दूसरी विधि, सेकंड विधि क्या थी तुम्हारी? देखो ये लिखा a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 1। तो हमने कहा था इसको अपन समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह। हमने कहा बीच का मान होता है, इसमें अपन क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? इसमें अपन 2 का अपन इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते थे? तो भाग जब अपन इसमें देंगे 2a में तो कितनी बार जाएगा? a बार जाएगा। क्या जाएगा? जितनी बार भाग जाए उसको अपन कितनी बार लिख दो? 2 बार। कितनी बार लिख दो? 2 बार। और प्लस की बात जाओगे तो इसमें से क्या मिल रहा अपन को? a कॉमन। क्या मिल रहा है? a कॉमन। और a कॉमन लोगे तो a से कट जाएगा, क्या बचेगा इधर? a। क्या बचेगा? a। और इधर a का भाग a में कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तो a कॉमन रहता है। जब भी गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना मिले समझ जाओ कितना कॉमन है? a। कितना है? a। अब 1 का भाग a में देंगे 1 बार जाएगा, 1 में देंगे 1 बार जाएगा। और तो इन दोनों कोष्टक में j कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया? a प्लस के 1। तो इधर क्या बचा? a, उधर क्या बचा? प्लस के 1। या तुम्हारा ये आंसर मिलेगा। ये आंसर नहीं होगा तो देखो आधार दोनों के एक से है तो गुणा होगा तो बात है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा।
अब जैसे तुम्हारा आंसर दे रहा हो वैसे, अगर किसी बच्चा को अभी दिक्कत हो तो बिल्कुल आराम से पूछ सकता है कि भैया हमें यहाँ चीज समझ में नहीं आई है, तो अभी तुमको हम क्या करते हैं बहुत अच्छे समझा देंगे, लेकिन इसके बाद तो सीधा रामलाल वाला डंडा उठा के तुमको लाल कर देंगे। क्या कर देंगे? तो अभी भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो कि भैया अगर हमें समझ में ये चीज नहीं आई है आप हमें फिर से बता दो। और जाना करके महिलाओं को जहाँ सूता जाएगा, वो तो सुनसान बैठी है। क्या बैठी है? जैसे उनके जेठ खड़े हो गई। ठीक है, तो बताओ किसको समझ में नहीं आया? बोलो कौन से बेटा प्लस के जे? हमने कहा था कुछ बीच वाली संख्या जो भी लिखी उसमें तुम 2 का भाग दो। तुमने 2a में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, ये बार गया, ये बचा अकेला, तो ये को तुम 2 बार लिखो तो ये और ये जोड़ो कितने होंगे? 2a। सिंपल सी बात। और बताओ किसी को डाउट हो? बोलो फलड़ी, बोलो जल्दी बोलो। ये का ये में भाग दे कितनी बार जाएगा? वही तो आया। और किसी को डाउट? सब समझदार हो गए? चलो अब देखो दूसरे सवाल। हमने कहा था इसको सर्व समीका हल करो। अब तो मैंने बताया 4 सवाल को किससे हल करने? सर्व समीका से। हम तो बता रहे सामूहिक विधि से। इसको अपन 36 से लिखेंगे प्लस का चिन्ह, 12 अपन क्या देंगे? भाग देंगे। तो 12 क्या दे कितने होते हैं? 6x। तो इसको लिखेंगे 6x प्लस के x। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। 6x प्लस के x। कोई दिक्कत? इन दोनों को कॉमन लेंगे 6। क्या लेंगे? 6 का भाग जाएगा 6 6 6 से 6 x बचा। प्लस का क्या लेंगे? x कॉमन। क्या मिल रहा बच्चा? x कॉमन लेंगे। x से x कटे तो कितने बचे? 6। 2x में से 1x कटे तो कितना बचा? अब इनमें क्या कॉमन मिल रहा है? 6 प्लस के। तो इससे ये कट गया, क्या बचा? 6। इससे पूरा कट गया, क्या बचा? प्लस के। देखो दोनों कोष्टक एक से क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हो जाएगा। अभी जाना, अभी से दारू पी के बैठ गए। कहाँ से जोड़ रहा है? कहाँ लगा इनमें जोड़ का चिन्ह? बता मुझे। गुणा का चिन्ह। इन दोनों के बीच में क्या का चिन्ह है? जब गुणा में आधार एक से हो तो गुणा में घात है। तो 6x प्लस लगा, 6x प्लस का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या हो गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसको लिखेंगे 4c। हमने कहा 4c में 4c के आधे कितने होते हैं? 2c। इसको लिखेंगे 2c प्लस के। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? 2 भी कॉमन आ रहा है और c भी। क्या बता रहा? 2 कॉमन आ रहा है और c भी। देखो 2 का भाग 2 दूनी 2c में से 1c आ गई, कितनी बची? और 2c का 2c में भाग जाएगा कितनी बार? इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा तो क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? 2c प्लस के। अब क्या कॉमन मिल रहा है? 2c प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो इससे इसका भाग कट गया तो क्या बचा? 2c। इससे ये कट गया तो क्या बचा? अब ये काय का स्क्वायर बन गया है? 2c प्लस के का होल। अब आते प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो इसको 36x स्क्वायर। 60 के आधे कितने होते हैं? 30x और 30x प्लस के 25। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तुम्हें पता है 6। क्या मिल रहा है? 6। तो 6 ही 6 कितने x थे इधर? कितना x बाहर आया? कितने बचे? अब x से x 6 पंचे प्लस का चिन्ह। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 5 छिक्का और 25। अब 1 से कोष्टक किसके मिल गए? इसको अपन क्या कर लेंगे? बाहर। क्या कर लेंगे? जो एक सा मिलता है उसको क्या ले लेते? ओवेनिस्ट कहते हैं उसको। क्या ले लेते? बाहर ले लेते हैं। तो इधर क्या, जिससे इसका भाग इसमें देंगे पूरा चला क्या बचेगा? इसका भाग इसमें पूरा चला क्या बचा? 5। अगर किसी को अभी भी समझ में ना आ रहा है तो बिल्कुल पूछ लेना जाके, ससुराल में जाके हम बुराइयां करो। क्या करो? क्या हमारे टीचर हमें पढ़ाते क्या नहीं करते थे? लेकिन ये नहीं करेंगे, हम समझते नहीं थे। किसी को अभी भी दिक्कत हो, ये 5 सवाल समझाए तो किसी को दिक्कत हो पूछ लेना, लेकिन जब हमने पूछना स्टार्ट किया तो खाली नहीं बचेंगे। सही ध्यान कर लेना। अब प्रश्न नंबर है 5वां। तरीका वही है, 9x स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6x के आधे कर देंगे कितना? 3x प्लस के 1। अब कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या आएगा? 3x कॉमन है। 3 का x, 2x में से 1x करेगा कितना? 4। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा लेंगे तो जो बचेगा 3x प्लस के। ये दोनों कोष्टक एक से मिल गए। 3x प्लस के 1 जब कॉमन लेंगे पूरा भाग इसमें चला जाएगा, कितना बचेगा? हो जाएगा। क्या बचेगा? तो ये क्या बन गया? होल स्क्वायर। क्या बन गया?
किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? जिनको अच्छे से नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर लें। उसको दूसरे विधि से तुम्हें क्या करना है, उसको हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की। ठीक है, तो अपने लेगा लास्ट क्वेश्चन तीसरे का। तो पहला सवाल अपने सामने x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4 का गुणनखंड है। हमें कुछ नहीं करना, हमने कहा पहले इसका स्क्वायर करते हैं, क्या होता है x का होल स्क्वायर। हमने कहा बीच वाला छोड़ देते, क्या करते बीच वाला, फिर इसका करते 1 का वर्ग, और ये कितने का वर्ग होगा, फिर लिखते 2। a का मान कितना है x, b का मान कितना 1/2। देखो 2 से 2 तो x मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हमारा सूत्र क्या हो गया अपना a प्लस के b का। किसी को दिक्कत? अब देखो सामूहिक विधि, कौन सी समूह विधि, क्या देखो इसको कैसे करते समूह विधि को। ये लिखा x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4, क्या x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4। अपन ने कहा था, हमने कहा तुम्हें इसमें क्या करना, भाग देना। क्या करना, 2 का, इसमें कटेगा नहीं तो क्या बचेगा, x/2 प्लस के x/4। कैसे लिखने तुमको, ऐसे तुम x में 2 का भाग दोगी तो भाग नहीं जाएगा, क्या लगेगा x/2 लिखो कि नहीं लिखो। हमने कहा जिसमें जो भाग देते हैं, जो भागफल बचता है उसको क्या करना, तो 2 बार लिखना। इसलिए तुमने x/2 प्लस के x/2 कितनी बार लिखा, और प्लस के 1/4, तुम दोनों को क्या लिखो। अब इसमें से तुम्हें पता क्या कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है x कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा x, और x से x कट गया तो क्या बचा 1/1। किसी को दिक्कत? अब तुम्हें इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं। नीचे हाँ बोलो, किसको ले पापड़ बेच रही थी जब से थी। अबे x में तुम 2 से भाग दोगी तो कितनी बार जाएगा, x/2। हमने कहा जितनी बार भाग जाएगा बच्चा उसको कितनी बार लिखोगे तुम, तो हमने 2 बार क्या कर दिया। फिर हमने क्या लेना कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था हमको x। हमने x को कॉमन लिया, 2x से 1x करके क्या बचा x, प्लस का चिन्ह x से x करके तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे कितने थे 2, हो गया। अब इन दोनों में कुछ कौन मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे 2 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, तो 1/2 क्या कर लेंगे हम, तो x बचेगा, क्या बचेगा अकेला, और 2 से 2 कट ही गया। ऊपर क्या बचेगा 1, और 2 दूनी 4। किसी को दिक्कत? तो दोनों कुछ तक 1 से मिल गए, तो प्लस के 1/2 लिखेंगे। जब इससे पूरा कट जाएगा उधर क्या बचेगा x, इससे पूरा कट जाएगा क्या बचेगा 1/2। देखो दोनों 1 से मिल गए, तुम स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, किसी को दिक्कत? कहाँ से नहीं है बताओ, कहाँ से? अबे भैया जे x लिखा है भैया, हम इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा x/2, x/2 2 बार लिख दिया हमने। अबे बीच की संख्या होती है, अभी जिसका अब तो मन कर रहा है ये पटिया उठा के तुमको क्या करें, तोड़ दे। क्या कर दे, अभी हमने पूरे 5 के 5 सवाल हल करवा दिए और सामूहिक विधि से हल करवाए, और तुम कहो ये 2 कहाँ से आ गए। बारे प्रभु धन्य, ये देश है वीर जवानों का, गधों का ऐसा है। जवानों का कहाँ है, जवान बचे कहाँ है, गधे बचे हैं। जवान तो फौज पर उधर खड़े बॉर्डर पे, इन्हें यही पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। कितने आराम से भी हमने 5 के 5 सवाल हल करवा दी, तब तुमसे कहा देख रही थी, सुंदरी बन रही थी तो फिर तो भैया ये भी तो वो ही है, इस बीच वाले में भाग दिया मैंने, दिया 2 से, भाई भाग दिया मैंने x/2 लिखा। मैंने कहा x/2 वो कुछ नहीं आया, वो तूने x/2 कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना। अब बात आती कॉमन की, तो मैंने देखा दोनों कौन क्या मिल रहा है, x कॉमन ले लिया। अब x से x क्या कट गया तो क्या बचा बच्चा x बचा। अब अगर x से x कॉमन आया तो ऊपर बचेगा ये, नीचे तो बचा 2 प्लस का चिन्ह। ऐसा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, नीचे नीचे के लिए 2 कॉमन मिल रहे थे, ऊपर से तो आता ये कॉमन, हमने पहले बताया कुछ कॉमन ना मिले तो क्या कॉमन मिलेगा ये, लेकिन भाई नीचे से भी 2 मिल रहे तो भी ले। अब ये का भाग x में जाएगा, x भी 2 से तो 2 क्या करेगा कटेगा, तो क्या बचा गेला x प्लस का चिन्ह। अब देखो 1 का तो 1 रहा, 2 का भाग 2 दूनी 4, ये दोनों पुस्तक 1 से मिला, भाई सामने को अलग कर लिया। अब इससे ये कट गया तो क्या बचा x, इससे ये कट गया तो 1/2, दोनों सामने मिलेगा तो x 1 प्लस 1/2 का क्या लिख दिया हमने, और लिख दिया। इस सवाल को क्या करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखो p वाला, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सवाल वही बेहतरीन है। पहले हमने कहा कि जब p स्क्वायर लिखा पहले से करेंगे सर्व समीकरण, तो इसे लिखेंगे p स्क्वायर, इसको करते हैं 5 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, इसको भी क्या करते हैं मैंने प्लस 5/2 का होल, फिर सूत्र का 2, a का मान कितना p, b का मान 5/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 5 ही बचा कि नहीं बचा, ऐसा ये सूत्र बनेगा। क्या क्या बनेगा a प्लस के b का होल, कोई दिक्कत। अब चलते हैं समूह विधि पर, किस पर,
सवाल क्या तुम्हारा, पी स्क्वायर प्लस के 5p प्लस के 25/4। जो गधे जब हम पढ़ाते हैं वो लिखते हैं वो कभी जीवन अपने सफल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? हम तुम्हें समझाए और तुम छाप रहे हो बेटा, कब आगे निकलो? कभी नहीं निकलो। तुम्हारा दिमाग काय पर है? छापने पर। छापते क्या करोगे? कोई तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा यार। हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? जो दे रहे हैं वो तो है सामने, वो तुम ले नहीं पा रहे हो, उसको छाप रहे हो, तो कैसे कहोगे? हमारे पास एक ही चीज देने की, वो तुम्हें क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, वो तुम ले नहीं पा रहे हो, उसको छाप रहे हो। चलता है ऐसा। पी स्क्वायर प्लस के 5p प्लस के 25/4। अब इसे करेंगे समूह विधि। समूह विधि का हमने बताया जैसे क्या करना है, वो बांटना पड़ता है। तो 5p में कितने से भाग देंगे? 2 ऐसा से भाग जा रहा है। तो 5p/5p कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। तो 5p/2 प्लस के 5p/2 प्लस के 25/4। किसी को दिक्कत नहीं? हमने कहा था p कौन मिलेगा? p बचेगी, 2p से 1p आ गई तो p, 5 से 5 कटेगा, सॉरी p से p बचेगी तो क्या बचे? 5/2। ऊपर से क्या बज रहा है? 5। कितने बज रहा है? नीचे से कितने मिल रहे? तो 5 से 5 कट गए और 2 से 2 का बटेगा तो क्या बची? p 25 और 2 दूनी 4। किसी को दिक्कत नहीं भैया? दोनों एक से मिल गए। p प्लस के 5/2 को हमने कॉमन लिया, इसका ऐसा भाग देंगे, कितना बचेगा? p, इसका भाग इसमें पूरा चला है, कितना है? 5/2। हमने कहा जब भी 2 बार लिखे तो तुम क्या करो? p प्लस के 5/2 का क्या लिखते हो बच्चा? ये तो फिनिश क्या हो चुकी है? एक्सरसाइज। ऐसे तरह सवालों क्या करना था, बहुत अच्छे से क्या करना था, हल करना था।